आपसी तालमेल नहीं होता तो लोकसभा में इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता था। और वही रिजल्ट हम दोहराएंगे विधानसभा में, वही तालमेल हमारा चलेगा, उसी तरह की समझदारी चलेगी। पार्टी जीती है या ऐसे बूथ है वहाँ पर फॉर्म या तो मिल नहीं रहे हैं, बीएलओ उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का फॉर्म भरवाएं। तो वो सेम मतदाता यानी 1470 लोग का नाम एक दोनों भाग संख्या पे एक ही लिस्ट जारी कर रखे थे। जब मैं डीएम साहब से मुलाकात की उच्च अधिकारी से, तो उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे बोले कि 10 घंटे का समय दीजिए, मैं फिर से उसको लिस्ट को सही करती हूँ। वोटर लिस्ट सुधारनी है तो उसमें पारदर्शिता जरूरी होगी। इस समय लग ऐसा रहा है कि वो चिन्हित करके वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम होने कि जिम्मेदार नेता जो अनुभवी लोग हैं हमारे, वो हर बूथ पे जा करके वो वहाँ बीएलओ के साथ असिस्ट करेंगे और वो वहाँ पर देखेंगे कि क्या है। तो पूरे हर बूथ पर हमारी निगरानी होगी कि क्या चल रहा है। जगह जगह बूथ लगाए हैं, जगह जगह बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिन लोगों को फॉर्म भरने में कठिनाई होती है उनका हम फॉर्म भरवाते हैं और गांव-गांव जाकर लोग अभी ये नहीं समझ पाए हैं कि ये फॉर्म भरना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा या चढ़ेगा नहीं। बच्चों पर जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं उन पर इतना दबाव रहता है। जी हाँ, जो भी काम होता है वो हर काम में उनको लगा दिया जाता है, और जो उनको शिक्षा देने का काम है, जो बच्चों को पढ़ाने का काम है, सबसे मतलब उपेक्षित काम वही रह जाता है। तो नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल वोट चोरी की बात का मुद्दा उठा रहे हैं। देश में पूरे वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है। अब विपक्षी दलों का कहना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जो कि बिहार में हुई है, अब उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं वोट काटने का एक बीजेपी ने तरकीब लगाई है, जरिया है। तो हमारे साथ सपा नेता हैं और जूही मैम है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये एसआईआर की प्रक्रिया को आप लोग वोट चोरी से जोड़ रहे हैं? वोट काटने की प्रक्रिया है और खासकर चिन्हित करके हमने देखा है हमारी पूरी पार्टी एसआईआर के फॉर्म भरवाने में लगी हुई है। लेकिन जो गांव हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीती है या ऐसे बूथ है वहां पर फॉर्म या तो मिल नहीं रहे हैं, बीएलओ उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का फॉर्म भरवाएं। लेकिन जिस तरह से ये सरकार एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा हो रहा है और चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है। ऐसे कई गांव हैं जहां अभी तक बीएलओ पहुंचे भी नहीं हैं। आप केवल लखनऊ की बात नहीं कर रहे हैं, बहराइच, गोंडा हम लोग चेक करते रहते हैं। तो यदि वोटर लिस्ट सुधारनी है तो उसमें पारदर्शिता जरूरी होगी। इस समय लग ऐसा रहा है कि वो चिन्हित करके वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। देखिए, आप लोग 27 की भी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 27 में हटाएंगे। क्या कुछ तैयारियां? 27 में हम तैयारी कर रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब जानते हैं नए सिरे से वोट पड़ रहे हैं। 2003 का आधार बनाया गया है, वोटर लिस्ट में कई लोग के नाम गायब हैं। तो हम सरकार के साथ काम करके अपने वोट सुरक्षित रखेंगे और संविधान को सुरक्षित रखेंगे। सरकार बनाएंगे। आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? एसआईआर को लेकर किस तरह से अवेयर करेंगे लोगों को? जगह जगह बूथ लगाए हैं, जगह जगह बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिन लोगों को फॉर्म भरने में कठिनाई होती है उनका हम फॉर्म भरवाते हैं और गांव-गांव जाकर लोग अभी ये नहीं समझ पाए हैं कि ये फॉर्म भरना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा या चढ़ेगा नहीं वोटर लिस्ट पे। तो एक जागरूकता अभियान भी इसी में चला रहे हैं कि किसी का नाम छूटे ना, किसी का नाम कटे ना, तभी हम सरकार बनाएंगे। देखिए, बिहार में हार गई महागठबंधन। इस बार क्या गठबंधन उत्तर प्रदेश में चलेगा? क्योंकि जिस तरह से अफवाहें सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस। देखिए, बिहार की परिस्थिति दूसरी थी, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति दूसरी है। हम एसआईआर की प्रक्रिया पे अभी पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारा हर कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहा है, वोट बढ़वा रहा है, वोट बनवा रहा है। बिहार पे जो पार्टियां वहाँ लड़ी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिना लड़े वहाँ प्रचार किया लोगों के लिए, अपनी समीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन ये तो बात सही है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन हुआ। इलेक्शन कमीशन सो रहा है,
महिलाओं के खाते में कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद आपने पैसा जाने दिया, ये सब दिखाता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। देखिए राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव आयोग क्यों खामोश है? आपको लगता है चुनाव आयोग की है मिलीभगत? चुनाव आयोग पूरी तरह सम्मिलित है इस प्रक्रिया में। वोट चोरी हुई है, लोगों के नाम कटे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे पास समय मिला है तो हम ये वोट चोरी उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। ना हम हताश हैं और हम अपनी सरकार 2027 में बनाएंगे। हमारे साथ जूही मैम थी, जो साफ तौर पे जिसे हमने एसआईआर को लेकर बातचीत करी है, किस तरह से तैयारियां चल रही है समाजवादी पार्टी की, ने बताया कदम उठाया एसआईआर की प्रक्रिया। समाजवादी पार्टी ने कदम उठाया कि हम लोग बूथ लेवल पर ही जा करके हमारे हर बूथ के लिए बीएलए अपॉइंट हुए हैं पार्टी से। एक एक व्यक्ति जिम्मेदार नेता जो अनुभवी लोग हैं हमारे, वो हर बूथ पे जा करके वो वहाँ बीएलओ के साथ असिस्ट करेंगे और वो वहाँ पर देखेंगे कि क्या है। तो पूरे हर बूथ पर हमारी निगरानी होगी कि क्या चल रहा है। और जहाँ पर भी कोई अगर वो कहते हैं कि ये गलत नाम है, अगर किसी की मृत्यु हुई है, किसी का ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो सब भी हम लोग की जानकारी में, चूँकि वो बीएलए वहीं के होते हैं तो उनकी जानकारी में होती हैं, चीज़ें नहीं होती तो पता लगाई जाएंगी और उसको हम देखेंगे कि वैज्ञानिक ढंग से काम हो और सही ढंग से काम हो, उसमें कोई मनमानी किसी की ना चलना पाए। तो बूथ लेवल पे हम लोग अलर्ट हैं, सावधान हैं। मैम बीएलओ की बहुत सारी आत्महत्या, मौत की खबर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जैसे बीएलओ में उन्होंने किन लोगों को अपॉइंट किया है, बहुत बार शिक्षकों को अपॉइंटमेंट कर देते हैं, बहुत बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कर देते हैं। तो अब मैं नहीं जानती हूँ ऐसे बिना जाने इस बात को कि वो किस कारण से उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन इतना ये भी एक समझा जा सकता है कि आत्महत्या करें या ना करें, लेकिन शिक्षकों पर, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, उन पर इतना दबाव रहता है। जी हाँ, जो भी काम होता है वो हर काम में उनको लगा दिया जाता है और जो उनको शिक्षा देने का काम है, जो बच्चों को पढ़ाने का काम है, सबसे मतलब उपेक्षित काम वही रह जाता है। तो जब हर बात के लिए उनको दौड़ाया जाएगा और फिर उनको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, तो ये इतने प्रेशर पर फिर उनके व्यक्तिगत जीवन के भी कुछ दबाव हो सकते हैं। तो ये हो सकती है कारण, मैं उस पर कुछ विशेष नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये बहुत गलत है कि उनको हर सरकारी काम के लिए, हर चीज़ के लिए उनको एक मजदूर की तरह उनको दौड़ाया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। 27 में क्या तैयारी है समाजवादी गठबंधन? देखिए, एक तो हमारा गठबंधन हर हालत में मजबूर है, एक तो बहुत अच्छी समझदारी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। हमारे ऐसी भी खबरें निकल के आ रही है कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया। नहीं, कतई नहीं। आप देखिए कि लोकसभा में हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़े थे और कितना शानदार रिजल्ट आया। कांग्रेस ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकती थी, लेकिन चूंकि हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। और ये भी बात ध्यान देने की है, जो एक समझा जाता है कि दोनों के कार्यकर्ता एक नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी दिल लगा करके एक दूसरे के जो प्रत्याशी हैं उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, उनके लिए पूरे दिल से काम कर रहे हैं, जिसका हमने बहुत सटीक उदाहरण, बहुत ठोस उदाहरण लोकसभा में देख लिया। अगर आपस ही तालमेल नहीं होता तो लोकसभा में इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता था। और वही रिजल्ट हम दोहराएंगे विधानसभा में, वही तालमेल हमारा चलेगा, उसी तरह की समझदारी चलेगी। देखिए वोट चोरी की लगातार जो बात उठ रही है, वोट चोरी की बात जो लगातार उठ रही है, तमाम विपक्षी दल एक्टिव हैं, कैसे रोकेंगे वोट चोरी? देखिए वोट चोरी, देखिए एक तो थोड़ा तो हम ये देखेंगे एसआईआर, फिर बूथ लेवल पर जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारी सक्रियता है, कि ये हम लोग कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता ये कह रहे हैं कि बूथ पे जब वोटिंग शुरू होगी तब से लेकर के और जब काउंटिंग होगी तब तक, और आखिरी काउंटिंग पे आखिरी राउंड तक, जब तक रिजल्ट हाथ में ना आ जाए और सिग्नेचर्स होके हमको कागज़ ना मिल जाए, तब तक हमारी मौजूदगी वहाँ रहनी चाहिए। हमारा ये एक तरीका है। जी। और आखिर तक, मतलब जब तक कि हमको हाथ में कागज़ साइन होके नहीं मिल जाए चुनाव उससे आयोग से, जब तक कि हमको मतदान केंद्र से कागज़ ना मिल जाए हमारी जीत हार का, तब तक हम वहीं रहेंगे, कागज़ लेकर ही वहाँ से हटेंगे। और हमारे कई लोग वहाँ पर मौजूद हैं। एसआईआर की प्रक्रिया लगातार, विपक्ष आरोप लगा रहा है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि एसआईआर से कहीं ना कहीं वोट चोरी, वोट काटी, बहुत वोट चोरी हो रही है। अभी मैं 2 दिन पहले डीएम साहब से भी एक आपत्ति लेटर देकर आई हूँ। मैं लखनऊ पूर्वी विधानसभा 173 से हूँ और 2003 की जो वोटर लिस्ट इन्होंने वेबसाइट पे लोड किए थे, उसमें मैं भाग संख्या 130 और 131 की अगर आप वोटर लिस्ट 2 दिन पहले का देखती तो वो सेम मतदाता यानी 1470 लोग का नाम एक दोनों भाग संख्या पे एक ही लिस्ट जारी कर रखे थे।
जब मैं डीएम साहब से मुलाकात की उच्च अधिकारी से, तो उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे बोले कि 10 घंटे का समय दीजिए, मैं फिर से उसको लिस्ट को सही करती हूँ। और अभी भी कॉल्विन कॉलेज वार्ड का मतदाता हमारा मतदान क्षेत्र इन्होंने हमको दिखा रहे हैं, हमारा पुलिस लाइन, हमारा पहली दूसरी, मेरे मतदान क्षेत्र मेरे वार्ड का दिखा रहे हैं, लेकिन मतदान केंद्र इन्होंने एक वार्ड से दूसरे वार्ड में दिखा रहे हैं, जिससे मतदाताओं को अपना नाम ढूंढने में बहुत ही प्रॉब्लम और बड़ी समस्या आ रही है। वो लोग अपना 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, सारी जनता पब्लिक परेशान बैठी हुई है। इनकी कहीं ना कहीं मंशा ऐसी है कि भाजपा सरकार अपनी वोटर लिस्ट निर्वाचन अधिकारी से मिलकर अपनी वोटर लिस्ट तैयार कर रखे हैं और एसआईआर का सिर्फ नाम का एक खेल करने का काम कर रही है ये सरकार। आप लोग क्या करेंगे? अभी तो इनको उन्होंने जो 4 तारीख तक का समय दिया है, मैं चैलेंज करती हूँ कि 1 महीने में इतना बड़ा एसआईआर की कभी भी जांच हो ही नहीं सकती है, फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता। जब मतदाताओं को 2003 में उनके माता पिता और उनके नाना नानी, उनके दादा दादी का नाम ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तो लोग नाम ही नहीं जब लिस्ट में है, खाना पूर्ति करके लिस्ट जारी किए हुए, तो अभी तो इनकी पहली तो हम लोग की लड़ाई होगी कि ये अभी इसका डेट आगे बढ़ाएं, और हम लोग हर घर जाकर स्वयं समाजवादी परिवार अपना मतदान को, वोट को सही कराने का काम करेगी। और आपकी क्या राय है वोट चोरी पर, एसआईआर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है